बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हु कैन स्विच बीएल। एक्चुअली किसी दोस्त का कमेंट आया है, मेरी एक वीडियो है स्विच बीएल के ऊपर, तो उसमें किसी दोस्त ने कमेंट किया कि क्या नोटिफाई पार्टी बीएल को स्विच कर सकती है। तो मैं समझा कि मेरी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है शायद वो अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हो सका, क्योंकि जो क्वेश्चन आया दोस्त का वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि उनके माइंड में स्विच बीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं और आपका जो कॉन्सेप्ट है स्विच बीएल का वो क्लियर करूं, ताकि आप ये समझ सकें कि कौन बीएल को स्विच कर सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्विच बीएल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ज़रा ध्यान के साथ इसको समझना है। ये मैंने आपके सामने एक बीएल के 3 कॉलम रखे हैं, जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैंने रेड में लिखा हुआ है राउंड में। ये आप देख रहे हैं। नंबर 1 में जो कॉलम है ये है शिपर का, ABC एक्सपोर्ट्स यूके। मैंने ना एक्सपोर्ट्स नाम रख लिया है ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। यूके को कोई पार्टी है ABC एक्सपोर्ट्स, वो शिपर है या सप्लायर है या एक्सपोर्टर है, जो भी आप कह लें। नंबर 2 में आप देख रहे हैं XYZ इम्पोर्ट्स यूए की कोई पार्टी है जिसका नाम है XYZ इम्पोर्ट्स। मैंने इसलिए रख लिया कि वो वहाँ से परचेज कर रही है यूके से, ठीक है। ये कंसाइनी का कॉलम है जो 2 में है। और नंबर 3 में है नोटिफाई पार्टी, नोटिफाई XYZ इम्पोर्ट्स यूएई। ये जो कंसाइनी है जो नंबर 2 में है वही इसमें। और दूसरी एक और पार्टी का नाम लिखा हुआ है थाई इम्पोर्ट्स थाईलैंड। अब ये 3 चीज़ें आपने देख ली। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये शिपमेंट जा रही है, जैसे यूके से, यूके का एक्सपोर्टर है तो यूके से या कहीं से भी जा रही है, चलें यूके से जा रही है शिपमेंट और जाना है थाईलैंड में। लेकिन जो बायर है, जो इम्पोर्टर है, वो यूएई में बैठा हुआ है जिसका नाम है XYZ इम्पोर्ट्स यूएई के इस इम्पोर्टर ने, ये एक्चुअली एक ट्रेडर है, मिडल मैन है। इसने ये प्रोडक्ट, जो भी कोई प्रोडक्ट है, ये यूके से परचेज करके सेल कर दिया थाईलैंड में। आप देखते नीचे थाई इम्पोर्ट्स थाईलैंड लिखा हुआ है। ये एक्चुअली थाई इम्पोर्ट्स थाईलैंड जो है ना, ये एक्चुअल बायर नहीं है, ये एक फेक बायर है, एक फर्जी बायर है जिसका नाम इसने यहाँ पर दिया है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो XYZ इम्पोर्ट्स है, इसने प्रोडक्ट यूके से परचेज की है और सेल कर दिया है थाईलैंड में। अब ये वहाँ से शिपमेंट मंगाएगा, यूके से शिपमेंट आएगी और थाईलैंड में चली जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और जो XYZ इम्पोर्टर है यूएई वाला, ये थाईलैंड की पार्टी को, जो थाईलैंड का एंड बायर है, उसको अपना सप्लायर नहीं बताना चाहता कि मेरा सप्लायर है कौन, ठीक है। सप्लायर कौन है? ABC एक्सपोर्ट्स यूके। और इस ABC एक्सपोर्ट यूके जो है उसको नहीं बताना चाह रहा कि मेरा एक्चुअल बायर कौन है। ये तो उसको पता चल गया कि ये जा रही थाईलैंड में है, और ये हो सकता है कि वो थाई इम्पोर्ट्स जो थाईलैंड लिखा हुआ है नीचे नोटिफाई में, ये उससे भी कांटेक्ट करे। लेकिन ये फर्जी पार्टी है, ये फेक पार्टी है, एक्चुअली इसका ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करती या इसने ये क्यों नाम दिया, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने पहले ये कॉन्सेप्ट सारा समझ लें कि जो एंड बायर है उसको नहीं बताना चाह रहा कि मेरा सप्लायर कौन है, और सप्लायर को नहीं बताना चाह रहा कि मेरा बायर कौन है। तो जब ये बीएल बनाने गया, जब ये बीएल इसने बनाने के लिए इसको जो ड्राफ्ट दिया अपने ABC एक्सपोर्ट यूके को, तो शिपिंग कंपनी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहते हैं कि भाई ये शिपमेंट तो जा रही है थाईलैंड में, और जो कंसाइनी है XYZ ये तो यूएई में है, तो हमें नोटिफाई पार्टी में उस पार्टी का नाम दें जो थाईलैंड में हो। तो इसने एक तो अपना नाम दे दिया XYZ इम्पोर्ट्स, नाम भी देता तो कोई अर्ज नहीं था, लेकिन फिर भी इसने दे दिया। 2 भी दे सकते हैं नोटिफाई में, 3 पार्टी का नाम भी दे सकते हैं, हमने 3 का नाम भी दिए हैं।
एलसी के अंदर भी इस तरह की चीज़ होती रही है, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उसने एक तो अपना नाम दे दिया XYZ इंपोर्ट्स, दूसरा उसने शिपिंग कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए थाई इंपोर्ट्स थाईलैंड एक फर्जी नाम दे दिया, फेक नाम दे दिया। एक्चुअल ये नाम है कोई नहीं, ये कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से नहीं दिया एक्चुअल पार्टी का नाम कि जो उसका सप्लायर है ABC एक्सपोर्ट्स वो कहीं डायरेक्ट ना हो जाए उस पार्टी से। तो शिपिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसने एक फेक नाम दे दिया। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शिपिंग कंपनी कहती है कि मुझे इस पार्टी का फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर भी दें, वो भी मैंने BL के अंदर मेंशन करना है या अपने जो मैनिफेस्टो फाइल करते हैं उसमें मैंने करना है। तो अगर वो इस तरह का नंबर भी उससे मांग लेता है तो ये भी कोई फेक नंबर, यानी थाईलैंड के जो फ़ोन नंबर्स हैं आपको गूगल से मिल जाएंगे, वहाँ से कोई नंबर लेके उसको आगे पीछे से डिजिट 2-3 डिजिट आगे पीछे करके वो नंबर उसको दे देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे और वो शिपिंग कंपनी ये समझेगी कि ये एक्चुअल नंबर है और ये एक्चुअल पार्टी है। लेकिन ये एक्चुअल पार्टी है नहीं, क्योंकि अभी शिपमेंट वहाँ से आई तो उसने BL स्विच करना है, तो बाद में फिर वो सारी चीज़ें एक्चुअल आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल शिपिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसने एक फ़र्ज़ी पार्टी थाई इंपोर्ट्स थाईलैंड इसका नाम दे दिया। अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए तो वो भी फ़र्ज़ी नंबर दे देगा, उसके जो शुरू के कोड्स होंगे वो थाईलैंड के होंगे, लेकिन बीच में बाद में चेंजेस हो जाएंगे, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अगर करता भी हुआ तो वो पता नहीं कोई XYZ कौन होगा, किसी का भी नंबर उसने दे दिया शिपिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अब ये ABC एक्सपोर्ट जो है अगर ये डायरेक्ट होना भी चाहता है तो ये थाई इंपोर्ट से कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, इसका ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थाई इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ये वहाँ से उसने बिल ऑफ लेडिंग हासिल कर लिया XYZ इंपोर्टर ने, XYZ इंपोर्ट्स UAE ने, डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले लिए, पेमेंट इसने उसको कर दी। अब ये जो BL उसके पास जब आएगा तो वो शिपिंग कंपनी के पास जाके उसको स्विच करेगा। अब शिपिंग कंपनी ABC एक्सपोर्ट्स का नाम रिमूव करके XYZ इंपोर्ट्स UAE को एज ए शिपर शो कर देगा, क्योंकि जाहिर बात है इसने आगे थाईलैंड में जिस पार्टी को भी ये चीज़ अपनी प्रोडक्ट सेल की हुई है जो वहाँ से उसने परचेज़ की थी उसको इसने ये शो करना है कि मैं सप्लाई दूँ। तो XYZ इंपोर्ट्स UAE एज ए शिपर आ जाएगा और जो एक्चुअल पार्टी होगी, अब यहाँ पर एक्चुअल पार्टी का नाम देगा, जो एक्चुअल इंपोर्टर होगा थाईलैंड का कंसाइनी में उसका नाम दे देगा, और नोटिफाई पार्टी में भी उसी का नाम, या थाई इंपोर्ट्स की जगह जो भी थाईलैंड की जो एक्चुअल पार्टी है उसने जो भी नोटिफाई में उससे उस एग्रीमेंट हुआ है या जो उसकी डिमांड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसका नाम दे देगा। तो अब ये जो XYZ इंपोर्टर है इसने ये BL स्विच कर लिया, कंसाइनी में नाम आ गया एक्चुअल इंपोर्टर का जो थाईलैंड में है, और नोटिफाई पार्टी में भी जो थाईलैंड का बायर है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसने नाम दे दिया। तो इस तरह ये BL स्विच हो जाएगा। अब ये जो थाईलैंड की जो एक्चुअल पार्टी होगी उसको नहीं मालूम कि एक्चुअल सप्लायर कौन हो, एक्चुअल सप्लायर को नहीं मालूम कि एक्चुअल बायर कौन है। तो ये XYZ है, इसने अपना रोल अदा किया, इसने अपना मार्जिन इसमें रखा और ये प्रोडक्ट आगे सेल कर दी। ये तो एक चीज़ होगी। अब उन दोस्त का जो क्वेश्चन था कि नोटिफाई पार्टी क्या ये चेंज कर सकती है, देखिए नोटिफाई पार्टी तो उस सूरत में चेंज करेगी ना जब ये बीच में कंसाइनी मौजूद ना हो। जब ये कंसाइनी मौजूद है, जो XYZ है एक्चुअल कंसाइनी, इसने प्रोडक्ट की वहाँ से परचेज की है UK से और ये इसने सेल की है थाईलैंड में, तो ये गेम तो सारी इसके गिर्द घूमनी है XYZ के। XYZ ने खुद को एज ए कंसाइनी शो किया और BL का जो कंप्लीट सेट है इसके पास होगा, और ये जब स्विच BL करने जाएंगे तो ये जो इसका BL का पूरा सेट होगा ये सरेंडर किया जाएगा, तो ये इसके पास होगा। अब ये जो थाई इंपोर्ट्स जैसे हमने लिखा हुआ है थाईलैंड, इसके पास तो कुछ है नहीं, ये पार्टी कोई नहीं है, वजूद इसका कोई नहीं है, ठीक है ना। तो उसके पास तो ये BL नहीं जाएगा, BL तो उसके पास जाएगा जो बीच में ये रोल प्ले कर रहा है। ये रोल कौन प्ले कर रहा है? XYZ इंपोर्ट्स UAE। तो ओरिजिनल BL कंप्लीट सेट इसके पास होगा, ये कंप्लीट सेट लेके UAE में ही जो इस शिपिंग कंपनी है, जैसे ये मार्शलन का BL है, मार्शलन के पास जाएगा और उसको रिक्वेस्ट करेगा कि ये इस BL को स्विच कर दिया जाए, मुझे एज ए शिपर शो कर दिया जाए, कंसाइनी में फलां को शो कर दिया जाए और नोटिफाई पार्टी में फलां को शो कर दिया जाए, और उसकी जो फ़ी होगी, जो चार्जेस होंगे वो पे करेगा और BL स्विच करा लेगा। BL स्विच करने में एक कंसाइनी का नाम चेंज हो जाता है, एक
शिपर का नाम चेंज हो जाता है, एक नोटिफाई पार्टी का। और अब मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई है कि पोर्ट ऑफ लोडिंग भी चेंज हो जाती है, पोर्ट ऑफ लोडिंग कोई भी हो वो भी चेंज हो जाती है इसी में, ठीक है। और जो शिपिंग मार्क्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, वो हम आगे बाद में फिर डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ते हैं। जो मेन हमारा टॉपिक हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो मेन रोल प्ले किया है वो XYZ इंपोर्ट्स ने किया है। अब ये जो नोटिफाई पार्टी वाली बात है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नोटिफाई पार्टी कोई चीज़ नहीं है इसमें मेन रोल तो XYZ का है। नोटिफाई पार्टी तो उसने फर्जी दे दिया नाम, जाहिर बात है इसने BL स्विच करना है। अगर वो नोटिफाई पार्टी एक्चुअल उसका नाम देगा तो सप्लायर तो नाम जान लेगा कि भाई एक्चुअल बायर कौन है, वो डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट कर लेगा। और जाहिर बात है जो चीज़ इसने इसको दी है, इसने अपना मार्जिन रख के आगे सेल किया है, तो ABC को इससे ज़्यादा मार्जिन पैसे भी मिल सकते हैं, चीज़ ज़्यादा बेहतर रेट पर बेच सकता है, और जो इम्पोर्टर है वो भी फायदे में चला जाएगा। तो ये जो इसका रोल खत्म हो जाएगा, ये अपना मार्जिन रखने के लिए सप्लायर को एंड बायर का नहीं बता रहा और एंड बायर को सप्लायर का नहीं बता रहा। तो इस तरह ये रोल XYZ ने प्ले किया है। तो यही जो BL को स्विच कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग का कंप्लीट सेट इसके पास होगा। जिसके पास ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग का कंप्लीट सेट होगा और उसका कोई ना कोई रोल होगा उस BL के अंदर, वो BL को स्विच करा सकता है, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन BL को स्विच करा सकता है। जैसे आपने पूछा, किसी दोस्त ने पूछा कि नोटिफाई कर सकते हैं, तो नोटिफाई का तो उसमें है ही कोई नहीं। अब नोटिफाई में इसने अपना नाम भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये अपने को ज़्यादा सेफ करने के लिए अपना नाम भी दे सकता है। तो नीचे थाईलैंड वाले का नाम इसलिए दे दिया कि शिपिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। बाज़ औक़ात शिपिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, दोनों को ओके कर लेता है। जैसे UAE वाला है, कंसाइनी भी UAE का है और नोटिफाई भी UAE का है, तब भी शिपिंग कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है। और कभी बाज़ केसेस में नहीं एक्सेप्ट करती, शिपिंग कंपनी कहते हैं नहीं जी मैं थाईलैंड जा रही हूँ, तो थाईलैंड के किसी नोटिफाई का नाम दे मुझे, तो उसने नाम एक फर्जी नाम दे दिया। और इस तरह एक्चुअल रोल जो प्ले किया है वो XYZ इंपोर्ट्स ने किया है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।